सुशील कड़गा रहा है, सुशील आ गया, संदीप आ जाए, तू भी आ जा, संदीप आके ना भाई बैठ जाओ, अपना सवाल है, सुशील जी और धीरज नागर जी बहन श्रुति चौधरी का फूलों की माला से स्वागत करेंगे। और ये दोनों युवा गलत कर रहे हैं। इतने तगड़े मजबूत और इनकी टीम सब के सब बहुत ही मजबूत टीम है ये। और ये दोनों युवा लड़के हर काम के लिए, इस समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ जी, अब एक नारा लगा के और कार्रवाई शुरू करते हैं। श्रुति मीनू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रुति मीनू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सुरेश जी, हाँ हमारे सुरेश किराड़ जी और रामेश्वर दास जी, ये हमारे धानक समाज के प्रधान हैं पूरे के भिवानी जिले के। हाँ, ये दो शब्द बहन श्रुति और मीनू जी के स्वागत के लिए कहना चाहेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत ही सम्मानित मंच, सामने बैठे ये नौजवान साथी बुजुर्ग साहिबान, इधर बैठी मेरी माता और बहनों, और एक मिनट इधर बहन श्रुति जी आई हैं, मीना अग्रवाल जी आई हैं। मैं इनका यहाँ पूछने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। और आप लोगों से अपील करता हूँ कि जैसा माहौल आप लोगों ने आज यहाँ दिखाया है, 19 तारीख को ऐसा ही माहौल बहन मीनू अग्रवाल जी के लिए दिखाएं और इनके हाथों को मजबूत करें। अगर भिवानी की सीट निकलती है दोस्तों, तो ये मीनू अग्रवाल की सीट न होकर के मैडम किरण चौधरी और बहन श्रुति चौधरी की हाथ मजबूत करेगी। इसलिए मेरी अपील है आप सभी से कि आप मीनू अग्रवाल को जिताने की कोशिश करें और एक एक वोट मीनू अग्रवाल को दे करके इनके जीत का सेहरा बांधे और बहन श्रुति के हाथ मजबूत करें। बहन श्रुति जब यहाँ से कामयाब होगी, हमारी एक सीट निकलेगी, तो पूरे हरियाणा में ये संदेश जाएगा कि भिवानी के लोगों में आज भी बंसीलाल परिवार का रुतबा है और बंसीलाल को ही मानते हैं। तो मैं आप लोगों से पुनः अपील करता हूँ कि आपका एक एक वोट चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल को सीधी श्रद्धांजलि होगा और आपके आशीर्वाद से बहन मीनू अग्रवाल आपकी मेयर बनेंगी और आपके भिवानी के सारे काम बनेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आपका एक एक वोट 19 तारीख को बहन मीनू अग्रवाल और बहन श्रुति को जाना चाहिए। धन्यवाद। अब आपके सामने भिवानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन जो उम्मीदवार है हमारी मीनू अग्रवाल जी, लाला राम भजन की पुत्रवधू हैं और मैडम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के आशीर्वाद से और आप सभी के आशीर्वाद से ये मैदान के अंदर हैं। तो ये आशीर्वाद बनाए रखना मैं अब उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें, वोटों की अपील करें। यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्ग जनों को मेरा सादर प्रणाम और बड़ों को नमस्कार। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर इतना सम्मानित किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मेरे साथ बहन श्रुति चौधरी अपना कीमती समय निकाल कर आई, वो मेरे लिए बहुत बहुत आभार उनका। मैं यहाँ आप सबसे वोट की अपील करनी आई हूँ कि कृपया मुझे नलके के निशान पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं और अपनी सेवा करने का मौका दें, ताकि मैं भिवानी के लिए और भिवानी की जनता के लिए कुछ कर पाऊँ। जैसा कि बाबू राम भजन जी अग्रवाल जी ने और बंसीलाल जी ने किया था अपने टाइम में, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलकर मैं भी कुछ कर पाऊं और आपकी सेवा कर पाऊं। धन्यवाद। बहन श्रुति के बोलने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो कैंडिडेट है ये 36 बिरादरी कैंडिडेट है। यहाँ पर आप चारों तरफ नजर लगाओ, बाबू राम प्रताप, देवराज मेहता, कृष्ण भाई प्रधान जी, अमर सिंह जी, दीपेश शास्त्री जी, हर 36 बिरादरी का आदमी इनके साथ लगा हुआ है। अशोक राघव जी,
सबके सब इनके साथ लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ी विष्णु केडिया जी, बाबा नंदू मिला गया थे। भाई बाबा नंदू तो लाग गया, बाबा नंदू के तो हम लाग रहे सही भी, इन तो भाई तेरे के लिए हम लाग रहे सा। तो एक नारा लगा के बहन श्रुति चौधरी को हम बुलाएंगे। चलो कोई नहीं, हमारे अगला प्रोग्राम लेट हो रहा है। बंसीलाल ने 8 आने का जमीन ली थी जब मेरे पिताजी का इनका प्रेम था। बंसीलाल का हम किसी जन्म में किसी या लास्ट वीक पर उसका पता नहीं चुका सकते। चौधरी बंसीलाल का परिवार और बाबूराम हंस का परिवार एक है, सच्चा ईमानदार परिवार है। हिंदुस्तान में कोई ये नहीं कह सकता पानी किसी का पिया हो। बंसीलाल जी ने पिया और मेरे पिताजी ने, और आगे हम भी नहीं पियेंगे। अगर काम नहीं हुआ तो हम रिजाइन दे देंगे। क्या बात है, अगर काम नहीं हुआ तो रिजाइन दे देंगे, या तो काम करेंगे या नहीं तो रिजाइन देंगे। और ऐसा शहर बना दे बहन सुरती के साथ किरण चौधरी के साथ ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जैसे सूरत में सफाई होती है, सबको साथ लेकर चलेंगे। और नहीं तो जय राम जी, राम राम। और जो है सुशील धानक जी और धीरज नागर जी और रविंदर खरे जी, इनकी एक टीम यहाँ पर इस वार्ड में बहुत अच्छी है और इनका भी हम स्वागत करते हैं। अब मैं बहन श्रुति चौधरी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आए और बहन मीनू अग्रवाल जी के पक्ष में वोटों की अपील करें अपनी जनता से। धन्यवाद। मंच पे विराजमान मीनू अग्रवाल जी, मंच पे विराजमान प्रधान जी रामेश्वर जी, मेरे बड़े बुजुर्ग सुरेश जी, भाई रविंदर, धीरज और सुशील और यहाँ पे उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को, भाई मट्टू भी है हमारे और अमन जी भी हैं, सारे बैठी हुई हैं स्टेज पे, अमर सिंह जी भी हैं पीछे बैठे हुए हैं चुपचाप से। यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे थे कि कितना पुराने अरसे से आपका समाज, आप लोग चौधरी बंसीलाल जी के साथ जुड़े हुए, और यहाँ तक सुरेश जी जो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, उनकी फैमिली से आते हैं, मुझे बता रहे थे कि ये बिल्डिंग भी जो है सारी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की बनाई हुई। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। भिवानी का छप्पा छप्पा, जहां आपको कोई संस्था या विकास नजर आता है, वो या तो चौधरी बंसीलाल की देन है, या चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की देन है, या श्रीमती किरण चौधरी जी की देन है। श्रीमती किरण चौधरी ने अपने टाइम पर, आपको पता है कि कितना अपने विभाग से, जो उनके पास पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट था, अपने विभाग के द्वारा 700 करोड़ रुपए की लागत से भिवानी की गली गली में पीने की पाइपलाइंस, सीवरेज अलग से, और भिवानी के इर्द गिर्द बड़े बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और वाटर वर्क्स लगाए। याद है आप लोगों को कितना काम किया था? याद है या नहीं? और उस बात को 8-10 साल हो गए हैं, और इस सरकार ने आज के दिन उस काम पर एक ईंट, एक मरम्मत करने की भी मंशा नहीं करी। क्यों? क्या भिवानी ने वोट नहीं दी थी? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास पावर नहीं है? 2014 में, 2019 में ऊपर और नीचे, ऊपर की सरकार और नीचे की सरकार बीजेपी ने बनाई, और डंके की चोट पे कहते थे कि महंगाई हम कम करेंगे, अंकुश लगाएंगे, काबू करेंगे। और आज एक एक मेरी माता यहाँ बैठी है, घर चलाती, उसको मालूम है
कि कांग्रेस के टाइम पे एक सिलेंडर 400 रुपए का था और आज के दिन गैस का क्या दाम है? 1000 आगे, 1000 से भी ऊपर। अलग से आपका डीजल, पेट्रोल और महंगाई से जूझे एक तरफ, और जो नौजवान हैं जो पढ़ लिख कर निकलते हैं वो दर बदर ठोकरें खाते हैं, क्योंकि उनके लिए कल कोई कुछ है ही नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पे। और इस सरकार ने बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, ये लिखत में उनके पत्र में, चुनाव घोषणा पत्र में, हम प्रति साल, हर एक साल नौजवानों को देंगे। आपको मालूम है मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से कि जब मेरे भाई बहन जाते हैं परीक्षा देने के लिए तो किस प्रकार से पेपर लीक होते हैं, भ्रष्टाचार अलग। तो बीजेपी हर तरीके से एक झूठी सरकार है। इनके जनप्रतिनिधि वोट जरूर ले गए हैं, 2-2 बार जरूर जीत गए हैं, मगर ना तो काम करते और ना दिखते। उनका दायित्व बनता है कि वो आप लोगों का काम करें। जो प्रोजेक्ट मैं लेके आई थी अपने टाइम पे, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, एनसीआर का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, उस काम को वो आगे बढ़ाएं, मगर वो मुंह नहीं खोलते अपना। पता नहीं किस बात का उनको परहेज है। आप लोगों ने आने वाले टाइम पर मीनू अग्रवाल जी को जिताना है, ताकि आने वाला समय हम इस अंधकार से निकल सकें। आने वाले टाइम में मीनू जी मजबूत होंगी तो आप मानिए किरण चौधरी मजबूत होंगी, मैं मजबूत होंगी। ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और आने वाला टाइम जो हम लोगों का होगा वो हम मिलजुल के भिवानी के लिए एक बार फिर काम कर सकें। तो मैं यही आपसे बार बार कहती हूँ कि एक एक माता बहन अपनी वोट, ये मत सोचना कि ये जीती पड़ी हैं या कोई बात नहीं, एक वोट से क्या होता है। एक एक वोट डालिएगा। याद रखना ये वोट आप अपने लिए डाल रहे हैं, अपने खुद के विकास के लिए डाल रहे हैं, भिवानी की भलाई के लिए डाल रहे हैं, और ये आशीर्वाद देकर इनको विजयी बनाइए। तो मान सम्मान के लिए मैं अपने बड़े बुजुर्गों को और माताओं बहनों को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप इतना फिक्र मत करिए, ये सब आशीर्वाद देंगे आप। बंसीलाल जी का दिल दोबारा फिर आ गया है, जो अब आज से 25 साल बाद अब आए हैं। अब चौधरी बंसीलाल जी की जो उन्होंने काम किया आज तक किसी ने नहीं किया, और ना ईमानदारी से। अब आपकी वो टाइम आ गया है।